जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल इस ज्ञान गंगा पे 50वां वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मलुकदास जी किसके भक्त थे, कबीर के या भगवान श्री कृष्ण के। रामपाल का आरोप है कि मलुकदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं हैं, बल्कि ये जो है कबीर दास जी के भक्त हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं और प्रमाण के लिए लेंगे हम मलुकदास जी की पुस्तक को। हम उसमें देखेंगे कि कबीर दास जी के लिए वो क्या कहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या कहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए। आइए फटाफट हम वीडियो चालू करते हैं और करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यह रामपाल की ज्ञान गंगा है। नाम तो लिखा ज्ञान गंगा, लेकिन सारा ज्ञान गंगा भरा है। इसमें यहाँ पे लिखता है, आदरणीय मलुकदास साहब जी कबीर देव के साक्षी है। मलुकदास जी को गवाह बनाया है कि वो कबीर दास जी के साक्षी है कि कबीर दास जी परमात्मा है। यहाँ पे एक वाणी लिया है, जपोरे मन सदगुरु नाम कबीर। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये वाणी है, ये गरीब, यह वाणी जो है मलुकदास जी के किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखी गई है। यह वाणी कबीर सागर में छपी हुई है। जो कबीरपंथियों ने, रामपाल जैसे कबीरपंथियों ने कबीर दास जी को परमात्मा बनाने के लिए और उनके नाम पर अपनी दुकान चलाने के लिए ये सब वाणियाँ स्वतः ही लिख करके और मलुकदास जी को, गरीब दास जी को, तमाम संतों को लगा देते हैं कि ये उनकी वाणी है, उनके वाणी में जो है कि परमात्मा कबीर है। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है। यहाँ से देखिए, कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे, ढूंढा न पाया शरीर। तो यह जो है वाणी कई बार लिखी गई है। यहाँ पे भी एक दिखा देता हूँ। अब 2 दिन झगड़ा मरया पाया नहीं शरीर। तो ये वाणी स्वयं अपने आप लिखे हुए हैं ये कबीरपंथी लोग। जैसे एक ये वाणी है, हम इस पर प्रकाश डाल देते हैं थोड़ा सा। इस वाणी का हम अर्थ बता देते हैं। लिखा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अब इसमें जो लेखक है उनको रामपाल ने ये गरीब दास जी लिखा है। आदरणीय गरीब साहब जी की वाणी में प्रभु कबीर देव साक्षी हैं, ये इनके बारे में लिख रहा है। तो यहाँ जो वाणी जिसकी भी हो, वो क्या कर रहे हैं, इस वाणी के का अर्थ क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। हम सुल्तानी नानक तारे, हमको सुल्तान को, नानक को तारने वाला और दादू को उपदेश देने वाला। यह जिसकी बारी है दोस्तों, वह कह रहे हैं कि हमको, सुल्तान को, नानक को तारने वाला, दादू को उपदेश देने वाला जो है उसका भेद नहीं पाया। कौन? जात जुलाहा। जात जुलाहा का भेद नहीं पाया। कौन नहीं पाया? काशी में कबीर हुआ। जो काशी में कबीर हुआ उसका भेद नहीं पाया, जिसने हम, सुल्तानी और नानक को तारे और दादू को उपदेश दिया। कौन कबीर भेद नहीं पाया? जात जुलाहा। जो जुलाहा जाति का था वो कबीर, वो भेद नहीं पाया। किसका भेद नहीं पाया? जिसने हमको, सुल्तान को, नानक को तारा और दादू को उपदेश दिया। इस बारी का अर्थ ये नहीं है कि ये कबीर परमात्मा है। ठीक है, आगे हम आपको मलुकदास जी की ग्रंथ से दिखाते हैं कि क्या मलुकदास जी ने कबीर दास जी को परमात्मा कहा है या नहीं कहा है। ठीक है, आप वीडियो में बने रहें और मलुकदास जी के ग्रंथ को देखें। दोस्तों यह है मलुकदास जी की पुस्तक। संपादक हैं बलदेव बंसी। संत मलुक ग्रंथावली इसका नाम है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त। परमेश्वरी प्रकाशन, बी 109, प्रीत विहार, दिल्ली 92। संत मलुक ग्रंथावली, संपादक डॉक्टर बलदेव बंसी। शब्द भाग सदगुरु महिमा। इसमें क्या बता रहे हैं, यहां से कह रहे हैं कि हमारा सदगुरु बिरले जाने, सुई के नाके सुमेर चलावे, सो यह रूप बखाने, की तो जाने दास कबीरा, की हरना कस पूता। यानी मलुकदास जी के सदगुरु को जो है वो सुई के नोक पे सुमेरु पहाड़ जो चला देते हैं, उनको कौन जानता है? दास कबीरा। यहाँ कबीर के लिए परमेश्वर परमात्मा शब्द नहीं आया है, ना सदगुरु ही शब्द आया है, इनके लिए दास शब्द आया है, दास कबीरा। और कौन जानता है? हिरणाकुश पूता यानी प्रहलाद जी। कि तो नामदेव और नानक की गोरख अवधूता। कि नानक, नामदेव जानते हैं या नानक जानते हैं या गोरख जानते हैं, हमारे गुरु की अद्भुत लीला, ना कछु खाए न पीवे। कह रहे हैं कि हमारे गुरु की अद्भुत लीला है, वह न कुछ खाता है न कुछ पीता है, ना वह सोवे ना वह जागे, ना वह मरे ना वह जीवे। बिन तरवर पर फूल लगावे, सो तो वा का चेला, छीन में रूप धरत है, छीन में रहे अकेला। बिन दीपक उजियारा देखे, एड़ी समुद्र थहावे, चीटी के पग कुंजर बांधे, जाको गुरु लखावे। बिन पंखन उड़ जाए आकाश से, बिन पंखन उड़ियावे, सोई सी से गुरु
को प्यारा सूखे नाव चलावे, बिन पायन सब जग फिर आवे, सो मेरा गुरु भाई, कहे मलुक ताकि बलिहारी जी ने जुगत बताई। यानी दोस्तों इनका जो गुरु है वो बिना पैर का, बिन पायन सब जग फिर आवे, वह बिना रूप का अनेक रूप धारण करता है, न वह सोता है, न वह जागता है, न मरता है। तो यहाँ पे जो वर्णन आया है ये निराकार परमात्मा के लिए आया है। यही चीज जो है तुलसीदास जी महाराज भी अपने रामचरितमानस में भी लिखते हैं। थोड़ा सा हम आपको वो भी दिखा देते हैं। यह रामचरितमानस है, स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, हनुमान प्रसाद पोद्दार। इसमें तुलसीदास जी महाराज भी लिख रहे हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बल जोगी, तनु बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु न जाई वर्णी। कह रहे हैं कि वह ब्रह्म, वह परमात्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीवा के इस सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग वक्ता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेई इमी गावा ही वेद पुराण जाय धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। ठीक है, अब आगे फिर मलुकदास जी की हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये सिद्ध हो गया कि मलुकदास जी और तुलसीदास जी निर्गुण निराकार परमात्मा की बात करते हैं। वही परमात्मा जो है सगुण रूप में अपने भक्त के लिए आ जाता है। ठीक है, आगे यह मलुकदास जी का ज्ञान बोध है। इसमें हम पढ़ेंगे कि हरि भक्तन के काज हित जुग जुग करी सहाय, सो शिव शेष न कहीं सके कहो कछुक आगाह। यानी जो परमात्मा है वो अपने भक्त के लिए जुग जुग में सहायता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, हे अर्जुन, मैं तब तब आता हूँ और साधु संतों की रक्षा करता हूँ। रामचरितमानस में भी आया कि जब जब होए धर्म की हानि, बरऊ असुर महाअभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो यहाँ पे मलुकदास जी भी इस चौपाई के माध्यम से वही बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, भगत वत्सल संतन सुखदाई, जन का दुख निवारई भाई, जन के दुख आपहु दुख पावे, बाधा होई तो जाई छोड़ावे, बंदी छोड़ कृष्ण का बाना, सो तो तीन लोक में जाना। ये ध्यान से देखिएगा, बंदी छोड़ कृष्ण का बाना, भगवान कृष्ण बंदी छोड़ है इनके। मलुकदास जी कह रहे हैं, बंदी छोड़ कृष्ण का बाना, सो तो तीन लोक में जाना, जेव बालक पले पाले मातारी, तैसे रक्षय करही मुरारी। जैसे बालक को उसकी माता पालती है, वैसे ही रक्षा मुरारी यानी भगवान श्री कृष्ण करते हैं। हरि ध्यान बसई जन्माही, गुरु रवि शशि छोड़ावन जाही, जहाँ जहाँ परे भक्त को गाढ़ा, जाना राम कली का गाढ़ा। जहाँ भक्त को गाढ़ा मतलब दुख पड़ता है, वहां भगवान आ जाते हैं। राम राम प्रहलाद पुकारा, पीता बादि पर्वत पे ते डारा, राम राम प्रहलाद पुकारा, पीता बादि पर्वत ते डारा, ताती बाऊ न लागन पाई, ऊपर ही राख लीन रघुराई। यानी जब राम राम प्रहलाद जी पुकारते हैं तो उसके पिता हिरण्यकशिपु जो है उनको बांध करके पर्वत पर से फेंक देता है। तो ये कह रहे हैं कि भगवान उनको ऊपर ही से उठा लिया और नीचे नहीं जा पाए। तबला असुर खंभे ते बांधा, काढ़े खटक फुलावे कांधा। इसके बाद उस असुर हिरण्यकशिपु ने खंभा से बांध दिया और तलवार काट के सीना फुलाने लगा। सिंह रूप तब धरा मुरारी, मारा असुर मिला दुख भारी। नरसिंह रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण आए और उस असुर को मार गिराया। कठिन कठोर तपस्या कीनी, पदही अटल ध्रुव को दीनी। अब यहाँ पे ध्रुव को कबीर ने तो दिया नहीं था दोस्तों, यहाँ किसी अभिर कबीर की बात नहीं हो रही है। अब देखिए इनका भगत कौन है, अरे मलुकदास जी के भगवान कौन है, श्री कृष्ण, उनकी बात कर रहे हैं कि ध्रुव जो है कठिन तपस्या किया तो उसको जो है अटल पद दे दिया, जो पद कभी टल नहीं सकता। पावो पड़ो जरत उबारे, बार न बाके हरि रखवारे। सुमिरन की न द्रौपदी रानी। ये देखिए जब द्रौपदी रानी ने सुमिरन किया, प्रगटे कृष्ण ये की जानी, और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अंबर के अंबार लगाए, भक्ति है तो प्रभु दौड़े आए। अंबर यानी वस्त्र, अंबार माने ढेर लगा दिए, अब भक्त के लिए प्रभु दौड़ के आए, ये भगवान श्री कृष्ण। भीष्म द्रोण बहुत पछताने, रही लाज कौरव खिसियाने। नारद व्यास सुख देवा, दोनों हरि की किन्नी सेवा।
सुमिरन भजन किन ठहराई, ताते बहुत बड़ाई पाई। दत्तात्रेय अरुशंकर जोगी, वैर हते हरि हेत वियोगी। अमर धूज तमर धूज, उनके सुफल भय सब काजा। ये देखिए, अमर अमर धूज तमर धूज राजा, उनके सुफल भय सब काजा। घर बैठे हरि दर्शन दीना, आधा अंग माही कह लीना। आरा एक गोपाल मंगावा, आरा एक गोपाल मंगावा, लय राजा के मस्तक लावा। ये अमर जो मोध्वज राजा थे, उनकी कथा चल रही है दोस्तों। माथा ते राजे सत राखा, साधु साधु नारायण भाखा। अब यहां देखिए, बामन होई के बलि के द्वारा, दीन वचन हरि जाय पुकारा। कौन आए थे? भगवान श्री कृष्ण। तब 3.5 पग भूमि मांगे, राजा कहे आला बुद्धि पागे। तो दोस्तों यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं मलुकदास जी, और अपने ज्ञान बोध के द्वारा सारी सृष्टि को यही ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पिता परमात्मा है। कब क्या करें? तब बड़े कृष्ण के लागे आकाश चकित भय, बलि देखी तमाशा। ये बलि के जो दान लेने के लिए गए थे, तो 3 पग में पूरा धरती नाप लिए थे, उसका ये वर्णन चल रहा है। आगे देखिए, देखिए, घूरी ठाकुर जनक विदेही, बहु हरि के परम स्नेही। बोन किए बहु हरि किन्ना, दुष्टन के अति शासक दिना। सन कादिक हरि सब घट जाना, चौथे पद का किन्न पयाना। सदा गोपाल साकरे साथी, ग्रह ते जाय छोड़ाओ हाथी। एक ग्रह से जो हाथी गज और ग्रह का जो लड़ाई था। अम्बरीश 12 वर्त पाले, नीति उठी कथा कृष्ण की चाले। यहाँ अम्बरीश एक राजा थे, और अम्बरीश और इनका जो है कि दुर्वासा की कथा है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कथा है दोस्तों। राजे एक मंत्र तब किन्ना, ठाकुर का चरणामित दिन्ना। तब ऋषि किन्न बहुत ऋषियाई, राजा एक कृतिका लाई। यानी यहाँ पे ये कथा चले दोस्तों, अम्बरीश नाम के एक राजा थे, वो एक बार व्रत रखे थे द्वादशी का, और उसी समय जो है दुर्वासा ऋषि अपने चेलों के साथ आ गए। बोले कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा, जा रहा हूँ नहाने के लिए। इधर द्वादशी का जो व्रत था, उसका पारण करने का यानी व्रत तोड़ने का टाइम हो गया था, लेकिन अभी तक वो ऋषि महाराज नहीं आए। तो वहां पे अम्बरीश को जोते जोते बहुत टाइम हो गया था, तो उन्होंने व्रत को तोड़ दिया था। जब व्रत को तोड़ दिया, तो यहाँ पे तब ऋषि की न बहुत ऋषियाई, राजा एक कीर्तिका लाई। तो उन्होंने, दुर्वासा ऋषि ने एक कीर्तिका भेज दिया। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजा। देखिए, चक्र सुदर्शन जा रन लागा, तब ऋषि अपना जीव ले भागा। अब सुदर्शन चक्र उसको मार दिया, फिर जो है ऋषि को पोछियाने लगा था। तो वहां पे कथा बहुत बड़ी चल रही है। आगे देखिए, अब यहाँ पे सुदामा जी की भी कथा की चल रही है। दास सुदाम कंठ लगाए, सेवरी के फल हित सो पाए। या माता सेवरी की बात चल रही है कि सुदामा को हृदय से लगाया और सेवरी का जूठा फल खाया। राका वाका सदन कसाई, देखिए ये राका वाका सदन कसाई जो थे, सब भगवान के ही भक्त थे। रामपाल कहता है ना कि राका वाका एक कबीरदास जी के भक्त थे, नहीं, वो सब भगवान के भक्त थे। सबको भगवान ने उद्धार किया। तेज रूप हरिमर्दन किन्ना, जाते रिजी बहुत पद गिनना। अब देखिए, आचे गई विष मीरा बाई, मीरा माता मीरा का भी वर्णन है कि इन्होंने विष को पी लिया था। ये धन्ना का भी वर्णन है। अब देखिए, पीपा जी का वर्णन है। पीपा जी की रानी अपार, भक्ति करी खारे की धार। अब यहाँ पे देखिए, दास कबीर न बूढ़न पाए, तोरी जंजीर लिए लटाए। एक बार जो है कबीरदास जी को जंजीर से बांध करके गंगा जी में फेंक दिया गया था, कुछ दुष्टों ने फेंक दिया था। तो उसी की आप बात कर रहे हैं कि दास कबीर बूढ़न न पाए। ये देखिए, भगवान ने उनको भी बचा लिया था। यहाँ पे कबीरदास जी के लिए क्या लिखा गया है? भगत दास, ऊंच नीच कुल पूछ न कोई, नाग गर्व करे सब लोई। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपने क्या देखा? जो मलुकदास जी हैं, उनके जो परमात्मा है, उनका जो परमात्मा है वो भगवान श्री कृष्ण है, कोई अबीर कबीर नहीं है। मलुकदास जी के ग्रंथ में कबीरदास जी का कोई रोल नहीं है, भगवान का रोल नहीं है, एक भगत का रोल है। ठीक है, तो ये रामपाल गुमराह करता है, ये उल्टा सीधा पहाड़ा पढ़ाता रहता है। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई परमात्मा नहीं। जो निर्गुण परमात्मा है, वो जब भगत के ऊपर संकट आता है, भगत उसको पुकारता है, तो वह सगुण रूप में नाना प्रकार के रूप धारण करके आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
जय सीताराम।